अव्यय, इनडिक्लाइनेबल्स। अव्यय क्या होता है? अव्यय आपने बहुत सारे शब्द सुने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया, ये सारे शब्द सुने हैं। ग्रामर में, व्याकरण में एक ये भी शब्द है अव्यय। क्या होता है अव्यय? अव्यय का मतलब होता है जिन शब्द में काल, काल समझ रहे ना, टेंस, जिन शब्दों में काल, वचन, लिंग या कारक के कारण का किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, उनको क्या कहेंगे अपन? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय एक ऐसा शब्द या कहेंगे अव्यय शब्द सदा एक जैसे रहते हैं, मिलते जुलते। अव्यय शब्द, अव्यय समझ गए आप? जिसमें कारक, लिंग इनका बोध होता है या इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के प्रकार या भेद कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय आप जानेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक संयुक्त यानी एडवर्ब, प्रोपोजिशन और कंजक्शन, योजक शब्द, ये इसके क्या होते हैं? भेद होते हैं। किसके? अव्यय के। और एक है आपका विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। अब आप देखेंगे अव्यय के पहला जो भेद है आपका क्रिया विशेषण। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, चारू उधर जा रही है ना? एक एक करके आपको देखना है, इसमें आकर क्रिया का क्या बोध हो रहा है समझे। खरगोश तेज दौड़ता है, पहले वाक्य में तेज शब्द दौड़ता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है ना? क्या बता रहा है? क्रिया की, कि खरगोश तो तेज दौड़ रहा, या हम कहें खरगोश दौड़ता है, लेकिन खरगोश कैसे दौड़ रहा? तेज दौड़ रहा। तो क्रिया की बात बता रहा, क्रिया की विशेषता बता रहा कि तेज दौड़ता है, क्रिया की विशेषता बता रहा। दूसरे वाक्य में उधर, जैसे चारू उधर जा रही है, तो उधर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता ये भी बता रहा है ना? तीसरे वाक्य में धीरे धीरे शब्द ये भी विशेषता बता रहा। तो तेज, उधर, धीरे धीरे, ये क्या हो गए आपके? क्रिया विशेषण। क्या कहलाएंगे आपके? क्रिया विशेषण। पिछले टर्म पे यही बताया था कि जो आपकी क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या बताएंगे, कहेंगे आप? क्रिया विशेषण। ठीक है। संबोधक अव्यय मतलब दूसरे का संबोधन करते हैं, है ना? ये अव्यय के भेद हैं आपके कि संबोधक अव्यय, जो शब्द वाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं, उनको क्या कहते हैं आप? संबोधक। बात समझ में आ रही? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मेज के पास कुर्सी है, राजा भिखारी को कपड़े देता है। तो इसमें अब अव्यय देखना कैसे हो रहा है। जैसे वाक्य में के पास मेज बाद आया है, यानी वाक्य में मैं के पास मेज के बाद आया है। जैसे मेज के पास कुर्सी है ना? तो के पास क्या है? बाद में आया है ना? पहले वाक्य में के पास मेज के बाद आया, तो मेज का संबंध
कुर्सी से प्रकट कर रहा है। मेज का संबंध किससे है? कुर्सी, है ना, कि बीच का जो पास है किसके लिए? मेज और कुर्सी के संबंध को बता रहा है, इसीलिए संबंध बोधक शब्द है। जैसे राजा भिखारी को कपड़े देता है, तो राजा भिखारी को आ गया, को शब्द आ गया, तो राजा कपड़े देता है, तो राजा और भिखारी के बीच जो संबंध स्थापित कर रहा, को कर रहा है ना, भिखारी के बाद आया, भिखारी का संबंध कपड़े से दिखा रहा है कि राजा किसको कपड़े दे रहा है? भिखारी को। जो को शब्द आ गया वो संबंध बोधक अव्यय यानी प्रपोजिशन कहलाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रकार है, संबंध बोधक अव्यय के और भी उदाहरण हैं। सीता के घर के सामने गीता का घर है, तो सामने आ गया। सोहन के पास सुंदर सी घड़ी है, तो सोहन के पास घड़ी है, तो घड़ी, सोहन और घड़ी के बीच सुंदर सी, है ना, संबंध हो गया। पास सुंदर सी घड़ी है, घड़ी तो सुंदर है लेकिन किसके? तो ये संबंध बता रहा है पास, इसलिए ये संबंध बोधक क्या कहलाएगा? अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कंजक्शन, जो शब्द या जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, रवि और रितेश घर जा रहे हैं, तो क्या है? दोनों में संबंध हो गया कि दोनों कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। जैसे अगला है कि अपनी हिंदी की पुस्तक पढ़ो अथवा सो जाओ, तो ये भी क्या कर रहा है? संबंध बता रहा, तो इसलिए कहलाएगा समुच्चय अव्यय। अगला है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन, जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, क्रोध, लज्जा, खुशी आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? विस्मयादि बोधक अव्यय। समझ में आ रहा है आपको?